नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस प्रेस कमाल वीडियो में। दोस्तों, आज मैं जिस बंदे से आपको रूबरू कराने वाला हूं वो उनका नाम है रमेश जी। ये लखनऊ से बिलोंग करते हैं। पर इससे पहले इनकी बारे में बताने से पहले थोड़ा सा आपको बता दूं, आज ये बड़ा बिजनेस के साथ में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बिजनेस पार्टनर बन के इनकी लाइफ गेम चेंज हो गया है। इनकी लाइफ ज़िंदगी में जो आज तक इन्होंने नहीं सीखा था वो आज इस 2 महीने की जर्नी में ये सीख चुके हैं। और जो भी इनको आज मिला है, आज हम रमेश जी से ही बात करेंगे। तो सबसे पहले रमेश जी, आपका मैं स्वागत करता हूं। आप इस वीडियो पर आए, आपने अपना टाइम दिया, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, बहुत यानी लर्न कर रहे हैं। इस पर आपने इस वीडियो को बनाने के लिए टाइम दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे जानना चाहूँगा रमेश जी, आईबीसी का वीडियो देखा, आईबीसी ज्वाइन करने से पहले आप क्या करते थे? आपकी एजुकेशन क्या है रमेश जी? हमारी एजुकेशन कक्षा 5 पढ़े हैं बस जी। मतलब कच्चा 5। इसका मतलब पढ़े लिखे होने से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको आईबीसी, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, ठीक है, आपके पास में बस बड़ा करने का कुछ सपना है ना, तो आईबीसी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी लाइफ गेम चेंज हो सकता है, जैसे कि रमेश जी ने किया है। ठीक है रमेश जी, मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन करूंगा। आईबीसी ज्वाइन करने के जब आपने देखा तो आपको क्या लगा था कि मैं इसमें काम कर सकता हूं? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि आईबीसी में मैं काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इनकम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आपका क्या एक्सपीरियंस है? मेरा एक्सपीरियंस, मुझे खुद पे भरोसा था और बिंद्रा जी पे भरोसा था कि मैं कर सकता हूँ, और मैंने स्टार्ट कर दिया कि मुझे करना है, और मेरा काम भी अच्छा हुआ। देखिए दोस्तों, आज ये पहली बार कैमरा फेस कर रहे हैं, इसलिए आपको इनके चेहरे से भी दिख रहा होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम है। एक गांव से निकला हुआ व्यक्ति, एक छोटे से गांव से आया और उसने एक इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर बनने का, मतलब बिजनेसमैन बनने का डिसीजन लिया। तो वो कहते हैं ना कि पढ़े लिखा व्यक्ति नौकरी करता है, ठीक है, और बिना पढ़ा व्यक्ति क्या करता है? बिजनेस करता है। तो आज ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ में उनके बिजनेस पार्टनर बन के, एज ए आईबीसी बन के और काम कर रहे हैं। आज लोगों के बिजनेस को बढ़ाने में उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं ये बिजनेस नहीं कर रहे हैं, बिजनेस को बढ़ाने में भी लोगों की हेल्प करते हैं। तो आज मैं आपसे यानी कि जानना चाहूँगा रमेश जी, आज आपको 2 महीने हुए हैं बड़ा बिजनेस के साथ में काम करते हुए, आपको क्या सीखने को मिला है? सर, बहुत कुछ सीखने को मिला है कि बिज़नेस को कैसे करना चाहिए, और बिज़नेस के सारे स्टेप बाय स्टेप मुझे को जानकारी प्राप्त हो रही है। यहाँ से मैं जब बिजनेस अपना कोई बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट करूँगा तो मैं उसमें फेल नहीं हो सकता, और जो बहुत पढ़े लिखे लोग बहुत बड़ा व्यापार कर रहे हैं मैं उनसे भी आगे जा सकता हूँ, क्योंकि वो लोग फॉलो नहीं कर रहे बिजनेस की जो भी सिस्टम होते सिस्टम से नहीं चल रहे हैं, और मेरे को यहाँ सिस्टम पूरा सिखाया जा रहा है। मैं अपने सिस्टम के हिसाब से जो भी आगे कभी भविष्य में अपना बिजनेस करूँगा उसमें मैं फेल होने के 0 चांसेस है, क्योंकि 95% बिजनेस फेल हो जाते हैं, और मेरा बिजनेस फेल नहीं होगा, मैं जो भी बिजनेस करूँगा। थैंक यू यानी कि रमेश जी। अब आप खुद सोचिए कि एक बंदे के पास डिसीजन लेने की, वो कहते हैं ना ग्रॉस अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न, अवसर बार बार नहीं आते हैं। बस रमेश जी ने उस अवसर को यानी ग्रैब कर लिया, वो सक्सेसफुल लोगों की भीड़ में आ गए, बस उनको ये लोग सक्सेसफुल बना रहे हैं। वो कहते हैं ना कल्चर जादू करता है, बस इस कल्चर को चेंज किया है इन्होंने। और इनके लिए भी सर यानी कि जैसे कि आईबीसी ज्वाइन करने में, जैसा कि हम बताते हैं 70,000 रुपये होता है, तो आपने 70,000 रुपये कैसे अरेंज किए? मुझे मुश्किल था मुझे अर्निंग करने में, बट मैं अपना जो भी मेरे पास पैसा था मैंने 70,000 10 रुपया इन्वेस्ट कर दिया कि मुझे अब करना ही करना है, और मैंने कर दिया। मतलब इसका मतलब ये है कि उनके पास में अरेंजमेंट नहीं था, क्योंकि खेती किसानी वाले करने वाले लोगों के पास में नहीं होता है पैसा, नौकरी करने वाले लोगों के पास में भी पैसा नहीं होता है। बट इनकी यानी कि वो कहता है जेब में पैसा नहीं था पर इनकी जुबान में पैसा था। इन्होंने अपने फ्रेंड फैमिली उनसे पूछा और उनसे हेल्प लेकर इन्होंने आईबीसी ज्वाइन किया था। क्यों किया था? क्योंकि इनको एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि आईबीसी का इन्वेस्टमेंट करने के बाद में मेरा पैसा रिटर्न हो जाता है। जी सर, 45,000 रुपये वापस हो गया था। मतलब यानी कि इन्होंने मैं रमेश जी आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने अपना पैसा 70,000 रुपये कितने दिनों में रिटर्न कर लिया था? सर, मेरे 1 महीने में ही 81,000 मेरे को आ गया था, और अब तक मैं 2 लाख रुपये लगभग कमा चुका हूँ। 2 लाख रुपये, गाइस सुन रहे हो आप? मतलब मात्र 2 महीने में एक यानी कि व्यक्ति जो छोटी सी जॉब करता था, गांव से आया था, लखनऊ के छोटे से गांव से आया था, और आज 2 महीने में अगर मैं एवरेज लगा दूं तो 1 लाख रुपये महीने। क्या ये यानी कि आपको लगता है कि ये पहले कभी पॉसिबल था? क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा बिजनेस अगर आपके पास में है तो आप मुझे कमेंट में करके जरूर बताना कि आपके पास में कोई ऐसा बिजनेस है जो 70,000 रुपये लगाकर आपको 2 लाख रुपये कमाने की अपॉर्चुनिटी दे सकता है।
अगर है तो मुझे चैट में कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। सर मैं बड़ा बिजनेस को डॉक्टर विवेक बिंद्रा को बहुत धन्यवाद करूंगा कि मुझे को ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जिसमें मैं ये आप अपने आप छोटे से बड़े को सोच मेरी बढ़ गई। मतलब आप समझ पा रहे हैं ना सर कि यहाँ पर आने पर इनकी सोच बड़ी है, उससे पहले सोच इनकी बड़ी नहीं थी, बट इन्होंने एक डिसीजन लिया, अपने उस कंफर्ट जोन को छोड़ा और आज बड़ा बिजनेस के साथ में ये लर्निंग प्लस अर्निंग की ज़िंदगी जी रहे हैं और अच्छे लोगों की संगत कर रहे हैं। और अच्छे लोगों की संगत करोगे ना तो वो एक कहावत है ना, सक्सेसफुल लोगों की भीड़ में आ जाओ, वो धक्का मार मार के सफल बनाएंगे। तो रमेश जी आप भी बड़ा बिजनेस के साथ में विवेक बिंद्रा जी के साथ में आपके सारे सपने पूरे हों और आप इसी तरह से अच्छी अच्छी इनकम करते रहो। तो आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहोगे कि उनको आईबीसी क्यों ज्वाइन करना चाहिए? आईबीसी ज्वाइन करना चाहिए इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा जो लग रहा है वो तो रिटर्न हो ही जाएगा। यहाँ से नॉलेज बहुत बम्पर आपको मिलेगी जिससे आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और पैसा भी कमा लोगे और कुछ सीख भी लोगे। मतलब अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जो आप ही की तरह किसी गांव कस्बे से और यानी कोई छोटी जॉब करता था, बट एक डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी थी, इसकी वजह से ये अपनी लाइफ को आज चेंज कर पाए। तो आपने ये पूरा इंटरव्यू देखा, ये छोटा सा इंटरव्यू था। आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, बहुत सारी चीज़ें जो आप अभी तक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे वो डिसीजन को लेने में शायद हो सकता है ये वीडियो आपकी हेल्प कर दे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।